हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी बुक स्टार्ट की है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 402। तो बच्चों, जैसा कि इसमें अभी तक हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और जो हमारा 3rd चैप्टर है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसका हमने आधा पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। मतलब जो कि हमारी यूनिट 3 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका हमने सेशन 1 कंप्लीट कर लिया है। और आज इसमें हम सेशन 2, सेशन 3 और सेशन 4 कवर करेंगे। ओके, तो आई होप बच्चों आपको इसका सेशन 1 अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो इसी सीरीज को बच्चों आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम अपना सेशन 2, जो कि है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है सेशन नंबर 2। जैसे कि बच्चों इसका टॉपिक है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, मतलब कुछ ऐसे बहुत ही इजी से फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करना जो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में, जो भी है कि फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, फोल्डर्स कैसे बनाए जाते हैं आपके कंप्यूटर में। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तो यही चीज़ें आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कह क्या रहा है। In any school or office, each teacher has a separate cabinet where they keep the files of different student or classes on separate shelves। मतलब कि आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि जैसे कि एक क्लास है हमारा, ये हमारा स्कूल है। ओके, तो हर स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती है और अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हर बच्चे की एक अपनी सेपरेट फाइल होती है ना, उसका रिपोर्ट कार्ड, उसकी परफॉर्मेंस, वो किन किन चीज़ों में एक्टिव है, तो इसकी लिए क्या बनती है, उसकी एक स्टूडेंट की एक फ़ाइल बनती है। ओके, जिसमें उसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है ना, कितने दिन वो स्कूल में आया, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में क्या परफॉर्म कर रहा है ना, ये सारी चीज़ों में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इन चीज़ों की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ना। तो वो क्या होती है बच्चों, एक फ़ाइल होती है, ठीक है। अब वो फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, किसी एक फोल्डर में स्टोर होती है, मतलब किसी एक कैबिन में स्टोर होती है। तो उसको क्या कहेंगे हम, एक फोल्डर जैसा आप मान सकते हैं। मतलब हर टीचर का एक अपना कैबिन होता है ना। जैसे कि मैथ्स टीचर है, मैथ्स टीचर का एक अपना कैबिन हो गया। तो यहाँ पे उन सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन होगी जो वो पढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि उनके मैथ्स के पीरियड में मान लो 10 स्टूडेंट हैं, है ना। तो उन 10 स्टूडेंट की कितनी परफॉर्मेंस है, कैसी क्या परफॉर्मेंस है ना, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, तो क्या होता है, इस कैबिन में स्टोर होता है। तो ये कैबिन क्या हो गया, एक तरह का कैबिन क्या हो गया, फोल्डर हो गया, है ना। अब कैबिन के अंदर स्टूडेंट की सारी फाइल्स स्टोर है ना, उनकी एक्टिविटी की हर चीज़, उनमें कितना इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो सारी फाइल्स जो उसके अंदर है वो क्या कहलाती है, फाइल्स कहलाती है ना। कैबिन क्या हो गया टीचर का, एक तरीके का फोल्डर हो गया, है ना। और कैबिन के अंदर जो स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर है, उसको क्या कह सकते हो आप, फाइल्स कह सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Similarly, information on a computer is stored in electronic files which can be put into separate folders. It is easier to manage the electronic files as they can be simply copied, moved, रीनेम और इवन डिलीटेड। मतलब इसी के जैसा क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उनको क्या कहते हैं, उनको ई फाइल्स कहते हैं, है ना। ई फाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, जहाँ पे मतलब जितनी भी फाइल्स होती है वो अपने अपने सेपरेट फोल्डर में स्टोर होती है। जैसे कि म्यूज़िक फाइल है तो वो म्यूज़िक वाला एक्सटेंशन लेगी, वीडियो फाइल्स है तो वो वीडियो का एक्सटेंशन लेगी, है ना। कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो वो डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन लेगी। ऐसे ही सारी फाइल्स अलग अलग सेपरेट फोल्डर्स में स्टोर होती हैं। इट इज़ ईजियर टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एज दे कैन बी सिंपली कॉपीड, मूव्ड, रीनेम और डिलीटेड। मतलब क्या होता है, सारी फाइल्स अपने अपने फोल्डर्स में अच्छे से मैनेज है, तो उनको क्या कर सकते हो, उनको ईजिली कहीं पर भी आप कॉपी कर सकते हो, कहीं पर भी इजीली मूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो और इवन डिलीट भी कर सकते हो। तो क्या होता है, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को क्रिएट करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है ना। कहीं पर भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, जब आप चाहो तो उसको रीनेम भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है हमारा फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कीप्ड इन फाइल्स। मतलब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो किसके फॉर्मेट में होती है, फाइल्स के फॉर्मेट में होती है, ठीक है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग तरह की फाइल्स में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, each file is given a file name and has a file name extension that identifies the file type, मतलब जितनी भी फाइल्स होती हैं है ना कंप्यूटर में, तो हर फाइल्स का एक अपना अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे कि म्यूज़िक फाइल्स होगी तो उसका एक्सटेंशन क्या हो गया, MP3 हो गया। वीडियो फाइल्स होगी तो उसका एक्सटेंशन MP4 हो गया। डॉक्यूमेंट फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन डॉक हो गया। तो क्या होता है, हर तरह की फाइल का अपना एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है जिसमें वो स्टोर की जाती है। ओके, the file's name and file name extension are separated by a period or dot, मतलब जितने भी फाइल होते हैं और जितने भी उनके एक्सटेंशन होते हैं वो किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, डॉट के थ्रू। जैसे कि डॉट के बाद मैंने यहाँ पर लगाया MP3, तो ये क्या हो गया, म्यूज़िक की फाइल हो गई। डॉट के बाद मैंने यहाँ पर लगाया MP4, है ना। डॉट के बाद पता चल रहा है ना, डॉट के बाद कि दोनों फाइल सेपरेट है, ये ऑडियो है और ये वीडियो है। तो इसके थ्रू क्या होता है, डॉट के थ्रू जितनी भी फाइल्स होती है और जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है अ डॉक्यूमेंट, है ना। एग्जाम्पल नेहा, तो मतलब नेहा का डॉक्यूमेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। created using Notepad, a type of computer application to create simply text file will have the extension .txt, मतलब बच्चों जैसा कि आपको अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या नोटपैड पर कोई फाइल क्रिएट करोगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, TXT, क्योंकि जितनी भी फाइल्स नोटपैड में क्रिएट होती है उनका फॉर्मेट क्या रहता है, टेक्स्ट फॉर्मेट रहता है। उसके अंदर आप ऑडियो या वीडियो तो चला नहीं सकते, इसीलिए उसका एक्सटेंशन क्या होता है, TXT होता है। ठीक है, देयर आर अदर टाइप्स लाइक DOC, मतलब ये डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन हो गया, .XLS एक्सेट्रा, मतलब इन तरह के क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, एन इमेज फाइल यूजली हैज़ एन एक्सटेंशन JPG, है ना। जैसे कि जितनी भी इमेज फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, JPG, है ना। JPG होता है या PNG, ये क्या होते हैं, ये इमेज के एक्सटेंशन फाइल्स होते हैं। ओके, अ साउंड फाइल यूजली हैज़ MP3, और जो साउंड मतलब जो ऑडियो की फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, MP3। ओके, a video file usually has MP4, a folder is a location where a group of files can be stored, मतलब जो वीडियो की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, MP4 होता है। और जितनी भी फाइल्स ये होती है ग्रुप में किसी फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक फोल्डर के अंदर सिर्फ एक ही फाइल स्टोर होगी, है ना। एक फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इन उबंटू, मतलब यहाँ पे आपको एक फाइल को क्रिएट करना सीखना है, किसके थ्रू, यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, या तो आप इसको वर्ड में क्रिएट कर सकते हो या सबसे ईजी फॉर्मेट है नोटपैड आप सभी के डेस्कटॉप पे लैपटॉप पर अवेलेबल होगा। तो हम आपको यहाँ पर एक डेमो भी दिखा देंगे कि किसी भी मतलब विंडोज़ में आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। When a student Neha joins a class, the teacher creates a file on a computer to store Neha's information such as address, phone number, etc. मतलब कि एक स्टूडेंट है जिनका नाम है नेहा, उसने क्या किया, क्लास में एंटर किया या नई क्लास ज्वाइन की है, तो टीचर ने क्या किया, उनके नाम की एक फ़ाइल को क्रिएट कर दी। कहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पर नेहा की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। ठीक है, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, डैश डैश या एक्सेट्रा, इस तरह की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन नेहा की उस फाइल में स्टोर रहेगी। लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इन उबंटू, है ना। अगर आप उबंटू चलाते हो तो आप उसमें टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, अगर आप विंडोज़ चलाते हो तो वहाँ पर आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके थ्रू आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर एक फ़ाइल को क्रिएट करके देखिएगा। ओके, यहाँ पे है टू ओपन अ टेक्स्ट एडिटर टाइप एडिटर इन द सर्च डायलॉग बॉक्स देन डबल क्लिक द टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन, मतलब आप क्या करिए,
अपना एक सर्च बॉक्स ओपन करिए, डायलॉग सर्च बॉक्स, वहाँ पर आप लिखिए एडिटर। ठीक है, जैसे ही आप एडिटर लिखोगे तो क्या होगा, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ओके, दिस विल ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन विंडोज, यू कैन ओपन नोटपैड एंड टाइप इन द टेक्स्ट, है ना। जैसे कि अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप एडिटर टाइप करोगे। ओके, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या टाइप करोगे, नोटपैड टाइप करोगे, है ना। और उस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो क्या वहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हियर यू कैन ऐड टैग्स सच एज नेहा तिवारी, शक्ति नगर, दिल्ली, और उसका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, टैग्स में नेहा का नाम, मतलब उसका नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे और उसका फ़ोन नंबर लिखोगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, एक फ़ाइल बन जाएगी, किसके नाम की, नेहा के नाम की फ़ाइल बन जाएगी। चाहे तो आप अपने नाम की भी वहाँ पर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, to save the file, click Save in the Save As dialog box. Browse to the desktop folder, type the name as Neha and click Save. तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने नेहा की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फीड कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल ओपन करोगे और वहाँ से जो ऑप्शन आएगा मेन्यू का, वहाँ से आप उसको सेव करोगे। ठीक है, और सेव कहाँ पर करोगे, जिस भी लोकेशन पे आपको उसको सेव करना है वहाँ पर आप सेव कर सकते हो। चाहे तो आप डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हो और उसका फाइल का टाइप दे दो आप नेहा और उसको कर दो सेव। तो चलिए इसका एक डेमो दे देते हैं आपको कि इसको किस तरह से आप सेव करोगे, है ना। चलिए देखते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी कैसी है। देखिए यहाँ पे हमने सर्च बॉक्स पे क्या किया, ओपन, तो देखिए यहाँ पे हमारा नोटपैड ऊपर ही है, तो हमने इस पर डबल क्लिक किया, है ना। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो एक फाइल नोटपैड, अनटाइटल नोटपैड ओपन हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नेहा की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर किसी का भी नाम यहाँ पर सेव कर सकते हो, है ना, या किसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फीड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम में किसका लिख देती हूँ, उबंटू, है ना, उबंटू लिखा मैंने यहाँ पर। और उसका एड्रेस क्या लिखा, एड्रेस आपको जो भी लिखना है ना, एड्रेस लिख दिया मैंने इसका विंडोज़। ओके, यहाँ पे इसको विंडोज़ लिख दिया। अब चलिए इसको करते हैं हम सेव। आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और आप उसको फाइल को सेव कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये डेमो है ओनली, है ना। देखिए यहाँ पे आप फाइल पर गए, फाइल पर जाके आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अब सेव करना है तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप लोकेशन ले ली। अब सेव करना है तो उसको आपको कुछ नाम भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने नाम दिया नेहा। ओके, अब नेहा यहाँ पे किया और इसको कर दिया मैंने सेव। ठीक है, तो ये फाइल हो गई सेव, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। तो चलिए आपको इसको शो करा देते हैं कि ये डेस्कटॉप पे किस तरह से दिखेगी, है ना। इसको क्लोज कर देते हैं सेव करके। आई थिंक ये सेव नहीं हुई, तो एक बार हम इसको सेव कर लेंगे नेहा के नाम से, है ना। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चों, हमेशा इसका फॉर्मेट हमेशा आपको TXT में रहेगा, है ना। TXT का मतलब होता है कि ये फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट का है। ओके, चलिए ये सेव हो गया। अब हम यहाँ पर ओपन करते हैं इसको डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर देखेंगे कि ये फाइल सेव जो हुई है वो आपको कैसी दिखेगी। ओके, ये पहुँचे हम डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर देखिए यहाँ पे एक IT का फोल्डर बना हुआ था, यहाँ पे देखिए नेहा की फाइल बन गई। इसको ओपन करोगे तो आपको ये सारा एड्रेस जो भी हमने यहाँ पे फीड किया था दिख जाएगा। आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो बच्चों यहाँ से आप सीख गए होंगे कि किस तरह से ये बना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम कहाँ तक हमने सीख लिया था, फाइल बनाना सीख गया है आप लोग। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्रिएट करना है एक फोल्डर। ओके, तो देखिए क्रिएटिंग अ फोल्डर, किस में फोल्डर को क्रिएट करना है, उबंटू में ही फोल्डर को क्रिएट करना है। तो देखिए फोल्डर किस तरह से बनेगा, फोल्डर इज़ अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। तो देखो बच्चों अभी आपने क्या सीखा, फाइल को क्रिएट करना सीखा। तो ये सारी फाइल्स जो स्टोर होती है उसको आप क्या नाम दोगे, फोल्डर नाम दोगे। ओके, for example we can create a folder where all the files for all the students can be stored. Let us create a new folder in ubuntu। तो मतलब स्टूडेंट की फाइल्स जहाँ पर भी स्टोर होगी उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे फोल्डर। ठीक है, तो देखिए टू ओपन फाइल मतलब फोल्डर कैसे बनेगा, उबंटू में या विंडोज़ में, कोई भी आप जो यूज़ करते हैं उसको ले सकते हैं। ओके, टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन उबंटू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है। क्लिक फाइल्स ऑप्शन ऑन द लेफ्ट एज शोन इन फिगर। द फाइल एक्सप्लोरर ओपन एज शोन इन द फिगर टू क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या करना है तो यहाँ पर वो बताया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
चूज अ लोकेशन वेयर द फोल्डर हैज़ टू बी क्रिएटेड, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप। मतलब सबसे पहले आप एक लोकेशन देखिए कि आपको फोल्डर को क्रिएट कहाँ पर करना है, ठीक है। राइट क्लिक एंड देन चूज द न्यू फोल्डर, तो क्या करिए, राइट क्लिक करिए और एक वहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर करके, तो उस पर आपको क्लिक करना है। टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज डेमो, और उस फोल्डर का नाम दे दीजिए डेमो। तो यहाँ से आप सीख जाएंगे कि फोल्डर किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप एक बार हम इसका डेमो भी आपको दिखा देते हैं कि फोल्डर किस तरह से क्रिएट होगा। ओके, तो चलिए दिखा देते हैं कि आपको सबसे पहले जाना है सर्च बॉक्स पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। देखिए फाइल एक्सप्लोरर दिख गया, इसको अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर आप कोई भी एक लोकेशन ले लीजिए जहाँ पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पर डेस्कटॉप। ओके, तो डेस्कटॉप पे क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ गया है ना। न्यू का ऑप्शन आया तो अपन गए फोल्डर पे क्लिक किया, देखिए न्यू फोल्डर बन गया। अब इसको मैंने नाम दे दिया डेमो। ओके, डेमो दिया और इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। कितना ईजी था फोल्डर बनाना, है ना। तो ये आप अपने डेस्कटॉप पर भी ट्राई कीजिएगा कि फोल्डर और फाइल्स किस तरह से बनेंगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं हम। तो आई होप बच्चों आपने फोल्डर और फाइल्स दोनों को क्रिएट करना इजीली सीख लिया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक शॉर्टकट्स है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कंप्यूटर यूज़ करोगे तो आपको ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, जिसको कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या कर सकते हैं, अंडू, मतलब जो आपने किया है उसको आप फिर से वापस ला सकते हो। मतलब ये जो कुछ चीज़ें लिखी है, मान लो ये डिलीट हो गई है ना, अब इसको आप वापस लाना चाहते हो तो ये वापस आ जाएगा, किससे आएगा, कंट्रोल जेड से। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई मतलब रीडू, मतलब ये जो चीज़ें मैंने लिखी है इसको मुझे फिर से लिखना है तो ये आगे फिर से आ जाएंगी। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, जितना भी आपके पास टैक्स या फाइल्स जो भी लिखा है, आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपके पास ये सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल जेड। क्या होगा इससे बच्चों, ये सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट करी कंट्रोल ए से, और इसके बाद आप प्रेस कर दोगे कंट्रोल एक्स, तो होगा क्या बच्चों, जितना भी यहाँ पे दिखा है वो सारा वहाँ से कट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। अब कंट्रोल सी से क्या होगा, जितना भी आपने सिलेक्ट किया है उसको आप कंट्रोल सी करोगे तो वो सारा ही चीज़ वहाँ पर कॉपी हो जाएगी, है ना। और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल प्लस वी से पी से क्या हो जाएगा, वो जो आपको दिख रहा है सामने, आप कंट्रोल प्लस पी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और कंट्रोल एस से सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, कंट्रोल एस से सारी चीज़ें सेव हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे है हमारे पास सेशन नंबर 3, जिसका नाम है कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। देखिए बच्चों, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपको उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, है ना। देखभाल के साथ साथ उसका जो मेंटेनेंस है वो भी आपको उसका टेक एंड केयर करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ को आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको टेक केयर करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी सस्ता हो या कितना भी महंगा हो, है ना। देखिए कंप्यूटर एंड मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कंप्यूटर्स और मोबाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। व्हेन वी टेक गुड केयर ऑफ देम ऑन अ रेगुलर बेसिस वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप की रेगुलर बेसिस पे क्या करोगे, देखभाल करोगे, तो ये बहुत लंबे टाइम तक आपका साथ देते हैं या बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ वर्क करते हैं। दिस विल हेल्प अस सेव मनी एज वी डू नॉट नीड टू बाय अ न्यू डिवाइस टू ऑफन। तो क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप जो भी डिवाइस है उसकी आप अच्छे से टेक केयर करोगे तो ये क्या होंगे, बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपके रुपए बचेंगे, दोबारा से मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदने से आप बच जाओगे। होगा क्या, जितना अच्छे से आप उसको टेक केयर करोगे आपके लिए वो मनी सेव होता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस, मतलब कुछ बेसिक टिप्स जिसकी मदद से आप अपनी डिवाइस की देखभाल कर सकते हो। तो पहला है यहाँ पर कीबोर्ड।
है ना। यू कैन क्लीन अ कीबोर्ड विद अ सॉफ्ट ब्रश, मतलब देखिए इस तरह से आप अपने कीबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। एक छोटा सा सॉफ्ट ब्रश लीजिए और कभी भी जब आप फ्री बैठे रहो तो अपने कीबोर्ड या डेस्कटॉप के ऊपर मतलब उसको चला दीजिए। तो होगा क्या, उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे से जो भी सामान उसमें फंस जाता है वो आपका बाहर हो जाएगा, जिससे कीज बहुत ही आसानी से प्रेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीन। यू कैन वाइप द स्क्रीन विद अ सॉफ्ट क्लोथ टू रिमूव एनी फिंगर मार्क्स, मतलब क्या, जब आपकी स्क्रीन क्या होती है हमेशा आप यूज़ करते हो तो उस पर डस्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं ना, या फिंगर्स के मार्क्स वहाँ पर छप जाते हैं। तो क्या कीजिए, कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लीजिए और स्क्रीन के ऊपर चला दीजिए, जिससे क्या होगा, स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है हैंडल डिवाइसेस केयरफुली, है ना। हैंडल डिवाइसेस केयरफुली, हैंडल एंड मूव योर लैपटॉप केयरफुली एंड अवॉइड ड्रॉपिंग और बैगिंग इट अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, मतलब अपनी डिवाइस का आप इजीली मतलब उसको कैसे रखिए, किसी अच्छे से सेफ बॉक्स में लेकर, कहीं अगर आपको जाना आना पड़ता है तो अपने लैपटॉप को किसी अच्छे से सेफ बैग में रखिए, है ना। तो क्या होगा, और अच्छे से उसको पकड़िए ताकि कहीं गिर ना जाए, कहीं ड्रॉप ना हो जाए। इससे क्या होगा, मोबाइल टूटने से बचेगा अगर आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे तो। नेक्स्ट है कीप द कंप्यूटर कूल, है ना। It keeps laptop or mobile devices get overheated. The internal parts can be damaged. The CPU has an internal fan to keep it cool. We should make sure the फैन इज़ फंक्शनिंग, मतलब होता क्या है बच्चों, जब मोबाइल आपका बहुत देर से लंबे समय तक आप यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप को आप बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है, वो ओवर हीट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए आपके लैपटॉप में और आपके डेस्कटॉप में एक फ़ैन लगा होता है ना, जिससे अंदर क्या होता है, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको कूल करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि आपका वो फ़ैन फंक्शन कर रहा है या नहीं, है ना। अगर वो फ़ैन प्रॉपर फंक्शन करेगा तो आपकी जो डिवाइस रहे अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हमेशा कूल रहेंगे, जिससे कंप्यूटर कभी डैमेज नहीं होगा। ठीक है। डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी, मतलब आप अपनी बैटरी को कभी भी ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए ना। समटाइम्स वी कीप अ डिवाइस प्लग्ड इन फॉर अ चार्जिंग इवन आफ्टर इट इज़ फुली चार्ज, मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी डिवाइस को चार्ज में लगा देते हैं और जब वो फुल चार्ज हो जाता है उसके बाद भी हम उसको प्लग आउट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अपनी बैटरी को आप हमेशा सिर्फ सफिशिएंट ही चार्ज करें, कभी भी उसको ओवर चार्ज करने की कोशिश ना करें। दिस रिड्यूस द बैटरी लाइफ, ऑलवेज अनप्लग द डिवाइस वंस इट्स फुल्ली चार्ज, है ना। मतलब क्या करें, जैसे कि आप अगर अपनी डिवाइस को ओवर चार्ज करोगे तो इससे बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है ना। इसलिए आप हमेशा अपनी बैटरी को ओनली 100% ही चार्ज करें। जब भी वो 100% चार्ज हो जाए उसके बाद अपने चार्जर को अनप्लग कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली, है ना। एनी डिवाइसेस बीइंग कनेक्टेड टू अ लैपटॉप और कंप्यूटर सच एज अ यूएसबी ड्राइव और हेडफोन्स शुड बी डन जेंटली, इट शुड नॉट बी फोर्स इनटू द पोर्ट्स। मतलब क्या होता है, जब भी आप पोर्ट्स में जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बने होते हैं पोर्ट्स, उसमें आप कभी भी किसी डिवाइस को अटैच कर रहे हो तो बहुत ही जेंटली उसको अटैच करिए, है ना, और बहुत ही जेंटली उनको रिमूव भी करिए। होगा क्या, जब भी आप किसी हेडफोन्स को या यूएसबी ड्राइव को उसमें अटैच कर रहे हो, या तो होता क्या है, कभी बहुत जल्दी जल्दी में हम अटैच करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी में खींचते हैं, तो होता क्या है, इसके अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। When too many programs are running at the same time, the computer can become slow and even crash। मतलब क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स एक साथ चल रही हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है और क्या होता है, कई टाइम पर इसके क्रैश होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक टाइम पे कम से कम आप सिर्फ 2 से 3 फाइल्स ही यूज़ करें, है ना। मल्टीपल फाइल्स आप यूज़ करोगे तो जो सीपीयू है वो बहुत ज़्यादा रन करेगा, तो जिससे क्या होता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम होने लगती है या स्लो होने लग जाती है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।